हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में। दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और होम गार्ड प्रैक्टिस सेट है। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाली परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सामान्य हिंदी का हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका सही आंसर होगा क के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़, लड़की शब्द का बहुवचन रूप है, तो इसका लड़कियां हो जाएगा बहुवचन रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राम नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम है, तो राम क्या है इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है योजक चिन्ह का। दोस्तों, ये होता है योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वह क्रिया के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो दोस्तों, इसमें 3 विशेषण हैं। में 3 विशेषण हैं। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था, वाक्य में 3 प्रकार के विशेषण हैं। नंबर 1 वह, और दूसरे नंबर पर है आपके, और तीसरा होगा इसमें बहुत बड़ा ठग। तो दोस्तों, ये तीनों इसमें बड़ा ठग, ये तीनों इसमें विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ण हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में होते हैं श, श और स और है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो इसके जो सही पर्यायवाची होंगे शत्रु के, रिपु, अरि और दुश्मन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे कहते हैं, उसे कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो दोस्तों, गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद तो है गिरी प्लस ईश, गिरीश। क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु, परंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर आदि के पहले लगने वाला चिन्ह क्या होता है? तो उसको अल्प विराम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बन बितान रवि शशि दिया, फल भक सलिल परवाह, अवनि सेज पंखा पवन, अब न कछु परवाह। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों, इसमें जो है शांत रस होगा। जहाँ जीवन जगत से वैराग्य तथा संतुष्टि की भावना हो वहां पर शांत रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शुद्ध शब्द छाटिए। दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द मुमूर्षु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर संज्ञा होगा। तो नेक्स्ट दोस्तों इसका गद्यांश है। गद्यांश के बारे में पहले इसको पढ़ेंगे और इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर छाटेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है। इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम क्रोध लोभ मोह घृणा भय उत्साह शांति दया आशा हर्ष आदि का प्रादुर्भाव होता है। साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप देकर साहित्य का निर्माण करता है। मनुष्य के बिना समाज और समाज के बिना मनुष्य की सत्ता संभव नहीं। समाज का केंद्र मानव है और साहित्य का केंद्र भी मानव ही है। साहित्य और समाज का प्राण और शरीर की भांति गहन रिश्ता है। साहित्य का जन्म समाज के बिना संभव नहीं और अच्छे समाज का जन्म साहित्य के बिना संभव नहीं। समाज को साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है और साहित्य समाज से गौरवान्वित आगे पढ़ते हैं दोस्तों, गौरवान्वित रहता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग से प्रभावित होता है। साहित्य किसी भी समाज या राष्ट्र की नींव है। यदि नींव सुदृढ़ होगी तो भवन भी सुदृढ़ होगा। साहित्य अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होता। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्ति में भय शांति आदि भाव के होने का कारण व्यक्ति का क्रियाशील होना है। क्वेश्चन नंबर 16 इसी पैराग्राफ से। समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे देह और प्राण। नेक्स्ट, साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है। वाक्य में रेखांकित नवजीवन शब्द का समास बताइए। समास क्या है इसमें? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो दोस्तों तत्सम की दृष्टि से शुद्ध इसमें शाटिका तत्सम की दृष्टि सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? जिसकी जितना निंदा होगी उसकी ही उतनी ज्यादा स्तुति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 अलंकार से संबंधित है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। जहां एक ही पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार का। जैसे इसमें मुदित में मैं आ गया, महीपति में मैं आ गया और मंदिर, तो ये वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसमें बार बार। और इसमें सेवक से तो जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में विदेशज शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें अमीर जो है विदेशज शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सम उपसर्ग में बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो संगम, इसका संगम होगा। सम प्लस गम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? लोहा मानने का जो अर्थ होगा प्रभाव स्वीकार करना। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन सा हिस्सा में त्रुटि है। तो तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था। तो इसमें त्रुटि होगा कि। तो यहाँ पर छोटी की आएगा दोस्तों सही, त्रुटि इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का एक पर्याय नहीं है? तो सर्प का पर्याय व्याघ्र नहीं है। व्याघ्र सिंह का होता है। नेक्स्ट 26, चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है? चौमासा में द्विगु समास होता है। नेक्स्ट 27, कड़वाहट शब्द में प्रत्येक है आहट। कड़वाहट शब्द में जो प्रत्यय होगा, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय पूछा है, तो वाहट। वाहट मतलब आहट। आहट इसमें सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वधुत्व के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर डैश। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका हो जाएगा विरक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकोक्ति है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका सही अर्थ होगा तो वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या को नियमित हो उसे कहते हैं छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? अंशु है माला जिसकी। तो इसका सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र को क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका शत्रु आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं उपयुक्त पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लाश शब्द किस मूल भाषा का है? तो यह तुर्की भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को कहा जाता है द्वेष। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष पद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अग्नि। क्वेश्चन नंबर 39,
बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया वाक्य है। तो सरल वाक्य होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? तो दोस्तों सही आंसर होगा नंद किशोर आचार्य को। तो दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन थे यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल होमगार्ड के लिए। ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का दूसरा था। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों हमें कमेंट कीजिए कि आप इसका नेक्स्ट वीडियो हम जो थर्ड पार्ट है प्रैक्टिस सेट का कब लेकर के आए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और लाइक कीजिए। तो चलते मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।